रिजल्ट आया है, इसमें अनियमितता है। 72 पास, 76 फेल, 88 फेल, 92 फेल, इसके बाद कहीं 86 पास। तो मतलब ये स्पष्ट नहीं है किस आधार पर रिजल्ट आया है। और न तो हमारी रिवाइज आंसर की दिया जा रहा है, डिलीट और चेंज का जो खेल रहे हैं लगातार, उसमें नहीं क्लियर हो रहा है कि हमारे कम से कम रिवाइज आंसर संशोधित उत्तर कुंजी क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ खेला जा रहा है। दूसरी चीज़, हमारा स्कोर कार्ड नहीं दिया जा रहा है कि हम अगर 50 नंबर ही पाए हैं तो हमें पता हो ना कि 50 नंबर पा के फेल हुए हैं, लेकिन 92 वाला फेल है, 92 क्वेश्चन सही है तो उसको बताइए ना किस आधार पर आप फेल किए हैं। और हमारी मेरिट भी जारी नहीं की जा रही है, जो कैटेगरी वाइज है, आप दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं आप। तो ये कहीं ना कहीं हमको अंधकार में रख के हमारे साथ खेला जा रहा है। और ये रिजल्ट में पूर्णतः धांधली हुई है। ये मैं कह रहा हूँ कि धांधली अगर नहीं हुई होती तो यहाँ इतने छात्र नहीं खड़े होते हैं। सबके साथ अन्याय हुआ है। और मैं उनको प्रतियोगी छात्र साथियों को कहना चाहता हूँ जो 15,066 में है, उनके साथ भी अभी नहीं फिर आपके साथ खेला होगा, क्योंकि 947 सीट है तो 947 लोग ही सिलेक्ट होंगे, 1566 नहीं सिलेक्ट होंगे। तो आप आइए, अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़िए, चाहे वो न्यायालय में हो चाहे सड़क पे हो, क्योंकि आपके साथ कहीं मेंस में खेला होगा, फिर इंटरव्यू में खेला होगा, और आज पीटी क्वालिफाई किया, फिर 25 वाले में खेला होगा। अगर नहीं होंगे आप इस बार अधिकारी, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो भी हो, मैं चाहता हूँ पारदर्शिता हो, शुचिता हो, एग्जाम जो हो रही है, जो रिजल्ट आए वो फेयर में हो। तो रिजल्ट को कम से कम फेयर हो भैया, परिणाम जो आए फेयर में हो। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र, पीसीएस समीक्षा, सहायक समीक्षा, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पुनः जागे उठे। और लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जल्द ही आह्वान भी करेंगे। होली के बाद आयोग चलेंगे, अभी हम लोग रीड करने जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, जो भी नहीं पास, जो नहीं हुआ, अपना डिटेल दें, हम लोग रीड करेंगे न्यायालय में। न्यायालय इनसे मांग करेगा कि आप किस आधार पर फेल किए हैं लड़कों को। तो भैया आप लोग जो भी छात्र हैं, वो प्रतियोगी छात्र हैं, पीछे प्राथमिक परीक्षा फेल हुए हैं, जिनको लग रहा है हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो हमको डिटेल भेज सकते हैं। रीट में क्या क्या मांगे रखेंगे? रीट में रिवाइज आंसर की मांगेंगे, संशोधित उत्तर कुंजी मांगेंगे, हमारा स्कोर कार्ड जो अंक प्रमाण पत्र है हमारा, वो जारी करिए, हमारा कट ऑफ जारी करिए। बस यही 3 चीज़ हम मांगेंगे, ये दे दीजिए, हमें क्लियर हो जाए। इस समय लोक सेवा आयोग में बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, लगातार गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी आक्रोशित हैं। विद्यार्थी का कहना है ना तो आरओ की एग्ज़ाम डेट अभी तक घोषित हुई है, और जब भी रिजल्ट जारी होता है पीसीएस का, उसमें बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो विवादित रखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये संशोधित आंसर की को लेकर के, और भी छात्रों के 12 सर बोलिए। हाँ बताइए 12 क्वेश्चन ये लोग डिलीट कर रहे हैं। इसका मतलब बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। और शुचिता को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता को लाया, पारदर्शिता को रखने के लिए। और पारदर्शिता जब तक नहीं लाएगी हम लोगों का अधिकार तार हो रहा है। जी। इस नाते हम आयोग से ये अपील करते हैं कि जब रिवाइज आंसर की जारी करें। रिवाइज आंसर की जारी करें। बोलो। देखिए, कई सालों से ये चला आ रहा है। हमारे पूर्व चेयरमैन प्रभात कुमार जी ने कहा था कि हम बहुत ही शुचिता के साथ एग्जाम कराएंगे और एक बेहतरीन पैनल का वो करेंगे जो एक बेहतरीन पेपर बनाएगा। लेकिन आज भी जस का तस बना हुआ है। 15 से 20 क्वेश्चन हमेशा गड़बड़ होता है। ये बात समझ से परे है कि अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि आप 150 क्वेश्चन सही कैसे नहीं बना पाते हैं। और अगर आप 150 क्वेश्चन सही नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप आंसर की देते हैं तो आप हमसे आपत्ति लेते हैं। अगर आप हमसे आपत्ति लेते हैं तो क्या ये हर लड़के का अधिकार नहीं है कि उसको रिवाइज आंसर की से पता होना चाहिए कि उसके कितने क्वेश्चन गलत हुए और किस आधार पर वो बाहर या अंदर हुआ है। तो आपकी पारदर्शिता क्या है? हमने पहले भी कई बार वो कहा, जब पीसीएस ऑब्जेक्टिव होता था जीएस, तो हमने कहा कि इसकी आंसर की दीजिए, किस आधार पे आप लोगों को मेंस में भी बाहर करते हैं। आज भी गड़बड़ियां हो रही हैं। सुहासिनी वाजपेयी का चाहे उदाहरण ले लीजिए, चाहे अभी आप पीसीएस का उदाहरण ले लीजिए। मेंस में जो रिटर्न में गड़बड़ियां हो रही हैं वो तो चलिए अलग मुद्दा है, लेकिन आप पीसीएस पीटी के आधार पे ही इतनी गड़बड़ियां कर रहे हैं। पेपर आप नहीं करा पा रहे हैं, जल्दबाजी है आपको। फिर आप कोड किस आधार पे बना के आपने ABCD की जगह कोड बना दिया। कोड बना के आपने पता नहीं क्या गड़बड़ किया कि आपको 2.5 महीने लग गए पीटी का रिजल्ट देने में, और आपने कैलेंडर निकाल के 29 जून दे दिया। कभी आज तक 6-7 साल के इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ। फिर आपने कैलेंडर दे के 12 अक्टूबर को पीसीएस पीटी 2025 करा रहे हैं। आपको सेशन में सुधार करना चाहिए, तो आप और बुरी स्थिति करते जा रहे हैं। तो लड़कों में आक्रोश किस आधार पे नहीं होगा? इसी आधार पे हो। रिवाइज आंसर की उधर सर, रिवाइज आंसर। और एक निवेदन है, जितने भी इलाहाबाद के लड़के हैं तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्री क्वालिफाई हो चाहे ना हो,
वो अपने इतिहास को देख लें। सन 2018 में, आज से 7 साल पहले 900 प्लस सीट आई थी, फिर कभी नहीं आई। 7 साल बाद आ रही है, तब एक एक दर्जन लड़के यहाँ मेंस दे रहे थे हर गली कूचे में। इस बार तो लड़के भी नहीं हैं, तब भी कोई यहाँ से नहीं हुआ। समझ में नहीं आता है कि हमसे ज्यादा कौन पढ़ ले रहा है, या हम लोग यहाँ जितने लड़के हैं सब 5-5, 6-6 मेंस दे के बैठे हैं, तो कौन ये हो रहे हैं अंतिम सिलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं हमको रिवाइज आंसर की चाहिए। उसके बाद हमको अपने मार्क्स पता होने चाहिए, और उस आधार पे ही हम, अगर आपत्ति हमसे ली गई तो हमको पता तो हो कि हम किस आधार पे बाहर किए गए हैं। और जो सीसैट का मुद्दा है, आप सीसैट को क्वालिफाई रखे हैं, उस पे भी आप एक क्लियर अपना विजन रखिए कि 33 नंबर जो 36 नंबर ला रहा है उसको आप 3 क्वेश्चन डिलीट करके बाहर कर दे रहे हैं। ये किसकी गलती है? डिलीट आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उसके लिए लड़का क्यों क्वेश्चन में कम हो जा रहा है, सही बात है। तो उस पे आप एक स्पष्ट वो दीजिए कि अगर किसी का 30 या 32 हो रहा है तो उसको आप क्वालिफाई कराइए। वहाँ पे तो क्वालिफाई, वहाँ तो कोई मेरिट नहीं बनना है, तो उस पर क्वालिफाई पे उस लड़के को कराइए। गलती आपकी है, आप डिलीट करके 4 क्वेश्चन किसी को भी बाहर कर देंगे तो उसके लिए लड़का क्या करे? सही बात है। बताइए क्या है समस्या आपकी? आपने बड़ा आंदोलन किया था आरओ को लेकर के, 161 एग्जाम को लेकर के, अब ये नया क्या है? पीसीएस रिजल्ट जारी हुआ है, क्या समस्या है? नया कुछ है नहीं। दरअसल आयोग के साथ हम लोग की जो ये बार ये जो सांप और नेवले वाला काम चल रहा है हम लोगों का, जबकि वो हमारे गार्जियन, ये सब तो नहीं बोलना चाहिए हम लोग को। गार्जियन को अपनी मर्यादाओं का ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, बात इतनी साफ क्लियर है इनके साथ कि विधानमंडल का आपने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस ने निकाला,